और हरीश रावत ने बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने इस पंज प्यारे को अपमान बताया है और हरीश रावत पर तंज कसा है। किसी भी पार्टी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का अधिकार है, लेकिन उनकी तुलना पांच प्यारों से करना ये हास्यपद है, दुखद है। और ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा ही पंजाबियत सिख परंपराओं का अपमान किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1984 में श्री हरमंदिर साहब पर अकाल तख्त पर टैंक चला। और पंजाब सरकार की तरफ से हाल ही में विनिवेश का फैसला लिया गया है। इसके तहत प्रदेश के स्टेडियम, 53 विश्राम गृहों और 10 सड़कों को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। लेकिन सरकार के इस फैसले का पार्टी ही विरोध कर रही है। कांग्रेस के गुरदासपुर से विधायक वीरेंद्र मीत सिंह पहाड़ा ने कहा है कि सरकार को सरकारी संपत्तियों को नहीं बेचना चाहिए। अगर सरकारी संपत्तियों को देश भर में बेचा गया तो एक दिन सरकार की जरूरत ही नहीं रहेगी। सरकारी संपत्तियों को बेचकर रेवेन्यू बढ़ाया किसी भी सूरत में ठीक नहीं होता है। साथ ही कहा कि आज पंजाब में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल लोगों को बांटने की घोषणा कर रहे हैं, जबकि काम करके दिखाना चाहिए। मैं भी इस बात का विरोध करता हूं कि ये जो हमें नहीं बेचने चाहिए, हमें कंस्ट्रक्टिव काम पार्टी के जो लोगों के हित में करना चाहिए। क्योंकि बड़ी ये जो जैसे आम आदमी पार्टी ने पिछले समय में 300 यूनिट बिजली का कहा कि हम माफ़ कर देंगे, अकाली दल ने उनसे बढ़ के 400 यूनिट बोल दिया। मैं तो आपके माध्यम से ये अपनी पार्टी को भी बोलूँगा कि कहीं उनके पीछे लग के हम इसको 600 यूनिट ना बोल दें, क्योंकि लोग अभी चाहते हैं कि हमें आप कुछ करके दिखाएं, हमें जो रेट है वो सब डाउन करें, हर चीज़ का रेट डाउन करें। और लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम पंजाब के लोग गुरुओं पीरों और पैगंबरों। और हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज को सही करार दिया। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होती है और प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सही फैसला किया है। गुर्जर ने कहा कि अगर सरकार समय पर फैसला नहीं लेती तो पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग लंबा जाम लग जाता और इससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। रोड जाम करना पूरे तरीके से गलत है और इसके लिए ज्यादा सख्त कानून बनना चाहिए। जो छठी है, छठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल काफी पहले से खोल रखे हैं। वो सारा का सारा देखने के बाद ही हमने निर्णय लिया कि चौथी और 5वीं कक्षाएं में हम शुरू कर दें। और हमारे वो जो उसके अनुभव है वो अच्छा अनुभव रहा हमारा, ठीक से स्कूल चले, तो हम चौथी और 5वीं के स्कूल में हमने खोल दिए। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राजधानी चंडीगढ़ में आज हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। लॉन्चिंग करते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार का ये बहुत क्रांतिकारी कदम है। साथ ही सीएम ने कहा कि अब आमजन को अधिकारियों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं आएगी। आपको बता दें कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के रहते अब कोई अधिकारी फाइल को नहीं रोक सकेगा और अगर जनता से जुड़े किसी काम की फाइल अधिकारी ने तय समय से नहीं निपटाई तो वो खुद सीनियर अधिकारी के पास चली जाएगी और वहां भी काम नहीं हुआ तो फाइल राइट टू सर्विस कमीशन के पास पहुंच जाएगी। सेवाएं होती हैं, चाहे वो सर्विसेज हैं, चाहे वो जो हमारी योजनाएं हैं, केंद्र की हैं, प्रदेश की हैं, बहुत घोषणाएं होती हैं, बहुत लागू होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के लोग उन सेवाओं को प्राप्त करने में उलझने बहुत होती हैं। सिस्टम्स की उलझने होती हैं, अधिकारी पर निर्भर करता है कि उसको कितना मिल सके, कितना नहीं मिल सके। राइट टू सर्विस एक्ट में हर एक सेवा को देने के लिए एक प्रावधान टाइम का दिया गया है। उस टाइम के अंदर वो सर्विस उसको मिलनी ही चाहिए। उसके ऊपर कुछ डिपार्टमेंट्स लागू करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और इनेलो अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला रिहाई के बाद फिर से फील्ड में उतरने वाले हैं। वो हरियाणा के सभी 22 जिलों का दौरा करेंगे। एक दिन में वो 2 जिलों के कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। सबसे पहले आज वो सिरसा और फतेहाबाद जिले से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बीजेपी सांसद और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नायब सैनी ने पिहोवा में कांग्रेस पर जमकर और वामपंथी दलों पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 55 साल तक शासन किया, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का वजूद देश में खत्म होता जा रहा है और अब
कांग्रेस किसानों के झंडे की आड़ में राजनीति कर रही है। साथ ही कहा कि देश की उन्नति कांग्रेस और दूसरी विपक्षियों को हजम नहीं हो रही है। लॉकडाउन में हर वर्ग प्रभावित हुआ है, इसके बावजूद भी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम किया। कि वो किसी की आवाज को दबाए या किसी के कार्यक्रमों को रोकने का काम करे। अपनी उन लोगों ने बात करनी है तो जनता के बीच में जाकर के कहें, जनता के बीच में बताएं कि वो जो 3 कृषि कानून जिसको वो काला कानून बोलते हैं, उसके अंदर काला क्या है। कहां पर एक शब्द ये बताएं कि यहां पर किसान की जमीन को पूंजीपति हड़प लेगा, वो कहां लिखा है? या कहां पर यह लिखा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा? कहां पर यह लिखा है कि मंडी खत्म हो जाएगी? मंडियां तो और नहीं बन रही हैं, मंडियों के लिए तो और अलग से बजट दिया जा रहा है। लगातार किसान की आय बढ़े। किसान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह कैथल के नीम साहब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाले किसान सम्मेलन की तैयारियों को लेकर मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को कॉर्पोरेट घरानों को बेचने की तैयारी में लगी है, लेकिन किसान 3 कृषि कानूनों को वापस करवाकर ही दम लेंगे, चाहे उन्हें कितना भी समय देना पड़े। देखिए, जो मीटिंग कर रहे हैं, एक तो जो 5 तारीख की रैली है उसके लिए है, और दूसरा मुजफ्फरनगर में जो है, और दूसरा जो आंदोलन चल रहा है उसमें लगातारिता बनी रहे और उसको शांतिपूर्वक भी चलता रहे। उसमें हौसला किसानों का ना टूटे, उसी की तेजी है उसमें और लाने के लिए आज कैथल के अंदर 5 सितंबर को कहाँ पे है मीटिंग? 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश में। सीएम साहब कह रहे हैं कि और सख्ताई जो है वो बरती जाएगी अगर किसान जो है इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आएंगे। इस तरह के बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। हमने खुली छूट दे रखी है कि जो आप सख्ताई बरत सकते हो बरत लेना, कसर मत बुझो। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया का किसान संगठनों ने विरोध किया है। दरअसल विक्रम सिंह गुरदासपुर जिले के हरगोबिंदपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां किसान संगठनों ने काले झंडे और नारे लगाकर विरोध किया। आपको बता दें कि विक्रमजीत मजीठिया नगर परिषद के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हरजीत भल्ला और उनके समर्थकों के साथ शिरोमणि अकाली दल में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा ने पटियाला आवास पर प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर रोष जताया और प्रदर्शनकारियों को उग्र होता देख पुलिस ने रोक दिया और प्रदर्शनकारियों ने शांति से अपनी बात रखने की अनुमति दी। वहीं कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा ने कहा है कि ये लोग सरकार पर ध्यान दे रहे हैं, यह हमारे ही लोग हैं। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ਨਾਲ मीटिंग करना चाहोगे तो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ रिक्वेस्ट करके ਇਹਨਾਂ ਦੀ मीटिंग करवा। और संगरूर में किसानों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से पहुंचे कृषि वैज्ञानिक नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को धान की बासमती किस्म को उगाने के लिए प्रेरित किया और बासमती में पेस्टिसाइड को कम करने के लिए जागरूक किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन खेतीबाड़ी विभाग और किसान भलाई विभाग ने कराया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की आज़ादी की 75वें वर्षगांठ के मौके पर किसानों को जागरूक करना था। को बासमती उगाने के तरीके का मतलब पेस्टिसाइड हम कैसे कम कर सकते हैं, वे तरीके बताने की एक मुहिम चली हुई है, जिसके द्वारा हम उनको जागरूक कर रहे हैं। आपने आज का प्रोग्राम देखा है, जैसा कि आज का प्रोग्राम हमारा संगरूर में हुआ है कि उन किसानों को हमने सीधे जाकर बासमती उगाने के वे तरीके बताए हैं जिनकी वजह से वे पेस्टिसाइड की मात्रा को। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हालत बारिश ने खराब कर दी है। जल भराव ने एक बार फिर नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। सरकार शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करता है, लेकिन सीवर पानी जैसी दिक्कतों पर कोई ध्यान नहीं देता। आपको बता दें कि 2 घंटे की हुई बारिश ने सड़कों को तालाब में बदल दिया। आलम यह है कि लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है। वहीं दिल्ली आगरा हाईवे पर भी कई स्थान पर हुए जल भराव से ट्रैफिक जाम हो गया।
समस्या तो ठीक है, लेकिन बट थोड़ा सा प्रशासन को भी देखना चाहिए इसको। जो रोडें टूटी है उनको ठीक ठाक कराने चाहिए। क्या समस्या आपको लगती है फरीदाबाद में, कितनी समस्याएं होंगी? नहीं, ये रोडें टूटी हैं, यही समस्या ज़्यादा है। पानी की बाकी पानी ठीक ठाक है, पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है हर जगह। सरकार का कहना है कि पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, पानी निकल जाएगा। क्या लगता है पानी निकल जाए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। बट जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, बट अभी स्लो चल रहा है। और हरियाणा में लंबे समय के बाद चौथी और पांचवी की क्लासेस के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि छठी से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं। स्कूल में आने वाले बच्चों का कोरोना नियमों का पालन करने के लिए स्वागत किया गया है। वहीं यमुनानगर के रामपुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में आने वाले बच्चे काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बच्चों का कहना है कि वह घर पर रहकर परेशान थे। वहीं स्कूल के अध्यापक भी बच्चों के आने से काफ़ी खुश हैं। अध्यापकों का कहना है कि अभिभावकों की सहमति से बच्चों को बुलाया जा रहा है और हर बेंच पर एक ही बच्चे को बैठने की अनुमति दी गई है। जैसा कि ये सभी न्यूज़पेपर्स में और स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके एसएमसीज के माध्यम से सभी पेरेंट्स को सूचित कर दिया गया है। यदि वो सहमत हैं तो अपना सहमति पत्र देकर बच्चे को विद्यालय में भेज सकते हैं कल से, लेकिन उसकी एक लिमिट है। 20 या 25 बच्चे अधिकतम विद्यालय में आएंगे और उसमें किसी तरह की आपस में कोई शेयरिंग नहीं होगी। बच्चों को एक बेंच पे एक बच्चा बिठाया जाएगा और जो भी कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं उनकी पूरी पालना। और शिक्षा में निरंतरता के लिए प्राइमरी स्कूलों को हरियाणा सरकार के आदेश के बाद आज खोल दिया गया है। फरीदाबाद के निजी स्कूल में चौथी और पांचवी कक्षा खोलने के बाद बच्चे स्कूल आए। वहीं इस दौरान स्कूलों में बच्चों का मास्क और टेम्परेचर चेक कोरोना गाइडलाइन के तहत एंट्री दी गई और अगर किसी बच्चे को जुकाम खांसी की शिकायत देखी गई तो उसे घर भेज दिया गया। हमारे आज 4 to 5 के स्कूल भी आज खुल गए हैं और सावधानी की तरफ पे आपने जैसे देखा कि हम जैसे ही बच्चे गेट से एंटर करते हैं हम वहीं से उनका टेम्परेचर रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम सारे बच्चों को डिस्टेंस मेंटेन करके सैनिटाइज करवाते हैं। सैनिटाइज कराने के बाद अगेन ऑडिटोरियम में हमारा फिर से टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, जो हम आने और जाने इन और आउट दोनों का बच्चों का टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद ही हम उन्हें क्लासेस में अलाउ करते हैं। और अगर हमें लगता है कि कोई बच्चा फिट नहीं है या खांसी जुकाम बुखार या फिर बीमार है तो हम टेम्परेचर करके इमीडिएटली उसे आइसोलेट करते हैं ऑडिटोरियम में। पेरेंट्स को कॉल करवा के उसे यहीं से घर भेज देते हैं। उसे बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने नहीं दिया जाता। सरकार ने क्लासें खोली है, बहुत शुक्रिया सरकार का। छोटे बच्चे हैं, इनको सोशल डिस्टेंस से मतलब एक बेंच में एक ही बच्चा बैठेगा और अपना सैनिटाइज़र लाएगा। जब गेट के अंदर भी एंट्री करेगा तब हम पूरा चेकअप करेंगे, सैनिटाइज़र लगाएंगे और रूम में जाएंगे तो सोशल डिस्टेंस से बैठेगा और अपना सैनिटाइज़र लेके आएगा, अपना खाना लेके आएगा, अपना बोतल वाटर लेके। और 5 महीने के बाद एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में रौनक लौट आई है। हिमाचल प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक आज से प्रदेश के डिग्री कॉलेजों को खोलने की हरी झंडी मिल गई है। हालांकि अभी भी कॉलेज में 100% ऑक्यूपेंसी के साथ कक्षाएं नहीं लगेंगी और ना ही बिना मास्क के किसी को कॉलेज में एंट्री दी जाएगी। प्रदेश के सबसे पुराने डिग्री कॉलेज धर्मशाला में तो बीते लंबे अरसे से सुनसान पड़ा है, लेकिन अब एक बार फिर से कॉलेज खुलने से रौनक लौट रही है। अच्छा लग रहा है कि ये बच्चे आज कॉलेज में इन्होंने पदार्पण किया है और चहल पहल बढ़ गई है और अच्छा लग रहा है। बच्चे अपने भी क्लासों में जा रहे हैं और आज हमारे प्रोफेसर साहिबान भी यहाँ पे सारे हैं और अपने अपने इनका टाइम टेबल चूँकि बना दिया गया है और वितरित कर दिया गया है। इसको सूचना पट पर भी लगा दिया गया है, नोटिस बोर्ड पे भी इंटीमेशन कर दी गई है इनको और बच्चे अपनी क्लासों में जा रहे हैं। अभी 1-2 दिन तो लगेंगे इन बच्चों को, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हमारी फर्स्ट ईयर की क्लासेज जो अभी 3-4 दिन के लिए उसको, क्योंकि अभी लिस्ट निकलनी है, सेकंड लिस्ट के बाद लगेगा, लेकिन जो सेकंड ईयर है और फाइनल उनका जो है वो आज से क्लासेज शुरू है। सितंबर महीने के पहले ही दिन पेट्रोलियम कंपनियों ने बड़ा झटका दिया है। पहले ही दिन रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है। बिना सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 75 रुपए का इजाफा किया गया है। इसी के साथ दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल वाली 14.2 किलो
के एलपीजी सिलेंडर का दाम 884 रुपए से ज्यादा हो गया है। वहीं 15 दिन में ही गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ा दिया गया है। वहीं 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 75 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर करनाल में भी लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। तो लेडीज होती हैं, उनका तो पूरा बैलेंस, बजट का बैलेंस जो होता है, घर का जो बजट का बैलेंस होता है, वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है, क्योंकि लेडीज को हर चीज के लिए पैसों की जरूरत होती है। अगर रसोई के सिलेंडर्स के दाम बढ़ गए तो उसको खर्चे में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनकम सोर्स तो इतना है नहीं है। बट जो पहले से ही जो बजट है उसी के अकॉर्डिंग ही लेडीज़ को चलना पड़ता है। बट अगर डे टू डे लाइफ में जल्दी से जल्दी अगर सिलेंडरों के दाम बढ़ेंगे तो लोगों के लिए, लेडीज़ के लिए खास करके, तो घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको एडजस्टमेंट करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यमुनानगर के कलेसर के पास 2 लुटेरों की जमकर पिटाई की गई। लोगों ने दोनों लुटेरों को उठाकर बैठक करवाई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो कलेसर के पास किसी ढाबे का बताया जा रहा है और वीडियो में नजर आ रहे दोनों युवक हिमाचल की तरफ से आ रहे एक ट्रक ड्राइवर को लूटकर भाग रहे थे। तभी लोगों ने पीछा कर इनको पकड़ लिया और पिटाई करने के साथ इनसे उठक बैठक करवाई। और बहादुरगढ़ में रोहतक दिल्ली रोड पर ओमेक्स के नजदीक हरियाणा रोडवेज की एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि किसी पशु के अचानक आ जाने से यह दुर्घटना हुई है। गनीमत रही है कि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन चालक सहित कई यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो बहादुरगढ़ की एक खबर है जहां पर अनियंत्रित होकर बस पलट गई। दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि बस के सामने कोई जानवर आ गया था, जिसके चलते यह दुर्घटना हुई है। झज्जर की जवाहरलाल नेहरू कैनाल से एक 50 साल के व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार पंप हाउस के कर्मचारी ने पुलिस को जवाहरलाल नेहरू कैनाल में एक व्यक्ति का शव होने की सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को बाहर निकलवाया और उसे पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कर ली है और बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले रोहतक के गांधी कैंप से लापता हुआ था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।